राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम आषाढ़ मास के आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम उत्कल देश के भव्य रूप का परिचय, राजा इंद्रद्युम्न का एक तीर्थ यात्री से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा सुनकर पुरोहित के भाई को वहां भेजना और उनका नीलाचल के समीप शबर से वार्तालाप का सारा महात्म्य आएगा। मुनियों ने पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है? तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। षष्ठी के आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता और रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक न हो। उस देश के सभी लोग परोपकारी हैं। लोभी, दुष्ट, शठ मनुष्यों का वहाँ सर्वदा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्म परायणा, लज्जा, सदाचार से विभूषित, रूपवती, सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, कुल, शील और व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा के रक्षा के व्रत में दीक्षित हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती है तथा स्वर्ण भूषित यूप शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट करते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपने भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला, शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान आदि से कर्मों में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया और धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती। मेघ असमय बरसात नहीं करते। खेती को कभी कोई हानि नहीं पहुँचती। हवा का भी कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। प्रजा को भूख की पीड़ा भी नहीं उठानी पड़ती। अकाल और महामारी का कभी वहाँ प्रकोप नहीं हुआ। राज्य का कभी नाश नहीं हुआ। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध, सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्याय पूर्वक पालन किया करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक और पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे।
ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता थी। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वक्ता, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले सत्य प्रतिज्ञ थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रधुम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी, क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा घर में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें। वैष्णव राजा के ऐसे कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले महात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना या नहीं? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता हो तो बताओ। उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत तीर्थों में घूम चुका था, अच्छा वक्ता था, राजा के पास हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। भारतवर्ष में ओड़ नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष प्रदान कर देता है। उसके पूर्वीय तट पर इंद्रनील मणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भाव दिग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुंदर हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हे राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 बरस तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से 18 विद्याओं में मैं प्रवीण हो गया। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं चाहता, केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले कि यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है, वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म अर्थ काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लूँगा। पुरोहित जी बोले कि हे महाराज, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात
भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन हो जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाकर शीघ्र सारा समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां के लिए प्रस्थान किया। उसने रथ में बैठे बैठे विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि आज मैं भगवान के उस मुखार बिंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को धो डालता है। श्रवण मनन और साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान करके देखते हैं, आज मुझे उन्हीं भगवान चक्रपाणि के दर्शन होंगे। आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए उन्हें देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों के प्रवचनों द्वारा जिनके स्वरूपों का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्टपूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भवसागर को पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का नाश हो जाता है, उन्हीं अप्रेम में भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। अहो, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूँगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांगे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले उसको अनेक वन, पर्वत, दुर्गम स्थानों को देखते हुए वह सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया। साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर बैठे बैठे ही रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाग्र वन में पहुँचे। उसके बाद कल्प वट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में पहुंच गए। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे थे, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्ति के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच में से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे कि यह श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में
दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा ही दुस्तर है। आप भूख और प्यास से थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन अर्घ्य प्रदान किया तथा विनय पूर्वक वाणी में पूछा कि हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई खाएंगे? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा। हे भगवान, आज मेरा अहो भाग्य है, यह जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा कि हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे आप सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुर के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार न पहुँचा दूँ तब तक राजा निराहार रहेंगे, इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करवा दीजिए। आइए अब हम इस अध्याय में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 5 बेटा बहू पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और प्रत्येक साल आषाढ़ मास का स्नान और व्रत करती थी। बुढ़िया माई का एक नियम था, गांव में या गांव के आसपास अगर कहीं भागवत कथा, रामायण, सुंदरकांड के पाठ हो रहे होते थे तो वह वहां जाकर उन्हें जरूर सुनती थी। चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, वह बिना खाए रह सकती थी, लेकिन वह कथा सुने बिना नहीं रह सकती थी। बुढ़िया माई की लगन देखकर गांव वाले और उसके बेटे उससे बहुत प्रसन्न थे। अगर कभी बुढ़िया को पता नहीं चलता तो उसके बेटे या गांव वाले खुद आकर बता जाते थे कि फला फला गांव में फला फला जगह राम कथा, विष्णु कथा, शिव कथा, भागवत कथा हो रही है। तो बुढ़िया माई अपने 2 जोड़ी कपड़े अपनी पोटली में बांधकर वहां चली जाती थी और 7 दिन तक वहीं रहकर वह भागवत कथा सुनती थी। बेटे भी अपनी माँ को फूल, माला, नारियल और प्रसाद के लिए बिना माँ के मांगे ही रुपए पैसे दे देते थे। यह देखकर बुढ़िया की बहुएं अपनी सास से बहुत चिढ़ती थी। तब एक बार की बात है, आषाढ़ का महीना था, एकादशी का पवित्र दिन था। बुढ़िया का मन हुआ कि इस बार मैं भी घर में रात्रि जागरण और भजन कीर्तन कराऊं। तो उसने अपने बेटा बहुओं को अपने मन की बात बताई। तो बेटे तो सुनते ही राजी हो गए, लेकिन बहुएं मन ही मन लाल पीली होने लगी। लेकिन अपने अपने पतियों के सामने वह अपनी सास को कुछ कह भी नहीं सकती थी। एकादशी आने में अभी 4 दिन शेष थे। तो बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं से कहा कि तुम सब आपस में काम का बंटवारा कर लो। 2 बहुएं तो पूरे गांव में जाकर रात्रि जागरण में आने का निमंत्रण दे दो और 2 बहुएं प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी ले लो। तब एक बहू जागरण के दिन दरियां बिछाने, भगवान के आसन को सजाने, घर की साफ सफाई करने, घर में सुंदर सुंदर मांडने, बांदरवाल बनाने और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर वस्त्र बाजार से लाने, फूल माला से सजाने का काम ले लो। उस समय सभी बहुएं अपने अपने पति के सामने बोली कि सासू माँ, आप चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। बुढ़िया का मन हर्ष से उत्साहित हो रहा था। वह उसी दिन गांव में भजन मंडली के पास गई और एकादशी की रात्रि में घर में भजन आदि करने के लिए बोल आई। भजन मंडली ने बुढ़िया माई को हामी भर दी। उसके बाद बुढ़िया माई हर मंदिरों में गई
और वहाँ मंदिरों में अपनी सभी संगी सहेलियों को एकादशी की रात्रि जागरण में आने का बुलावा दे आई। बुढ़िया की सभी सहेलियां यह सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली कि बहन, हम जरूर आएंगे। उधर घर में उसी रात्रि को सभी बहुएं आपस में बातें करने लगी और योजना बनाने लगी कि कैसे रात्रि जागरण के कार्यक्रम को खराब किया जाए। बड़ी बहू बोली कि जब से मैं इस घर में शादी होकर आई हूँ तभी से इस बुढ़िया की प्रभु भक्ति सुनकर मैं थक चुकी हूँ। तो दूसरी बहू बोली कि जीजी, मेरे तो इन भजनों को सुनने से सिर दुखने लगा है। तो तीसरी और चौथी बहू बोली कि जीजी, सासू माँ घर से बाहर जाकर कथाएं सुनती थी, वो तो सब ठीक था, लेकिन अब यह तो घर में ही रात्रि जागरण कराने लगी है। यह तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। रात्रि भर अगर घर में भजन चलेंगे तो बच्चे कैसे सो पाएंगे। अगर इस बार हमने सासू माँ को रात्रि जागरण करने दिया तो बुढ़िया माई हर बार रात्रि जागरण करने की बोलेगी। तब बड़ी बहू बोली कि अरे तू क्यों चिंता करती है, हम इसके रात्रि जागरण के कार्यक्रम को खराब करके ही छोड़ेंगे। हम सबके पति भी निरा मूर्ख हैं, अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तब उन सबने मिलकर योजना बनाई कि प्रसाद की जगह कंकड़ पत्थर रख देंगे और लाल कपड़े से ढक देंगे। मिश्री की जगह बजरी और मक्खन की जगह गाय का गोबर रख देंगे तथा भगवान को चढ़ाने के लिए एक कटोरी में अलग से मक्खन, मिश्री और तुलसी का पत्ता रख देंगे। जब बुढ़िया प्रसाद बांटने लगेगी और प्रसाद की जगह उसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गोबर, बजरी मिलेगी तो अपन सब कह देंगे कि सासू माँ, हमने तो माखन, मिश्री और 56 भोग ही रखे थे, आपकी ही भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए यह प्रसाद कंकड़, पत्थर और गोबर में बदल गया। योजना को सुनकर सभी बहुएं बहुत खुश हुई। दूसरे दिन सभी बहुएं ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे उन्हें रात्रि जागरण कराने की बहुत खुशी हो रही है। सब बढ़ चढ़ काम कर रही थी। 2 बहुएं पूरे गांव भर में न्योता दे आई। 2 बहुएं बाजार से प्रसाद का सामान खरीद लाई और एक बहू घर आंगन को धोने, साफ सफाई करने, मांडने में लग गई। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश थी। उसका आषाढ़ मास का स्नान भी था, साथ ही एकादशी का उपवास भी था। घर में सुंदर सुंदर दरियां बिछाई गई। रात्रि का समय आया। बुढ़िया को तो पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। भजन मंडली भी आ गई, उसकी सहेलियां भी आ गई और गांव के सभी लोग आ गए। भगवान की आरती के साथ रात्रि जागरण शुरू हो गया। सभी सुंदर सुंदर भजन सुन रहे थे। भजन मंडली बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भजन सुना रही थी। कुछ प्रभु भक्त नाच रहे थे, तो कुछ तालियां बजा रहे थे, तो कुछ ढोलक, पेटी, मंजीरे बजा रहे थे। बुढ़िया उस दिन बहुत खुश थी। उसने भगवान से अपने बेटा, बहू और पोते पोतियों की खुशहाली की दुआएं मांगी। इस तरह सुबह के 6 बजे तक भजन चलता रहा। सुबह की आरती के बाद जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तब मंदिर के पुजारी ने भगवान को माखन, मिश्री का भोग लगाया। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहुओं से कहा कि बहुओं, प्रसाद का वितरण कर दो। तो बहुएं बोली कि सासू माँ, हमने तो सबके लिए चूल्हे पर चाय चढ़ा दी है, हमें समय नहीं है, आप ही प्रसाद का वितरण कर दीजिए। तब बुढ़िया माई के बेटे बोले कि माँ, तुम चिंता मत करो, प्रसाद हम बांट देंगे। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह बुढ़िया माई हमारी परम भक्त है, इसकी बहुओं की करने का फल बुढ़िया को नहीं मिलना चाहिए। बुढ़िया के सत के प्रताप से भगवान ने कंकड़, पत्थर, मिट्टी और गोबर को स्वादिष्ट प्रसाद में बदल दिया। जब बुढ़िया के बेटे ने प्रसाद के बर्तन पर से कपड़ा हटाया तो कंकड़, पत्थर रबड़ी रसमलाई में बदल चुके थे। मिट्टी की जगह मिश्री और गोबर की जगह माखन रखा हुआ था। बुढ़िया के बेटे दोना भर भर कर सभी भक्तों को रबड़ी और रसमलाई बांटने लगे, माखन, मिश्री का प्रसाद बांटने लगे।
पूरे गांव वाले प्रसाद पाकर रात्रि जागरण का आनंद लेकर बुढ़िया और उसके बेटे बहुओं की बड़ाई कर कर चले गए। जब कंकड़ पत्थर मिट्टी गोबर को प्रसाद में बदला हुआ देखा तो बुढ़िया की बहुएं आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सबके जाने के बाद अपनी सास के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। जब बेटों को सच्चाई का पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। छोटा बेटा तो अपनी पत्नी को मारने लगा, लेकिन बुढ़िया ने रोक दिया। यह चमत्कार देखकर बुढ़िया की सभी बहुओं को सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अब वे भी प्रत्येक पक्ष की एकादशी का उपवास करने लगी और आषाढ़ मास का स्नान करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए आषाढ़ मास के महात्म्य का पूरा फल प्राप्त करने के लिए लप्सी और तप्सी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तप्सी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तप्सी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तप्सी था। दोनों गहरे मित्र थे। तप्सी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तप्सी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तप्सी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तप्सी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तप्सी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तप्सी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तप्सी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तप्सी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तप्सी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया।
वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए, हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, समय हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी,
नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना, साथ ही हमने आषाढ़ मास के स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।